हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ऑन चैनल एजो ऑर्बिट। इससे पहले हम लोगों ने सीखा था एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। आइए आज हम लोग समझते हैं एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड थ्योरी बेस्ड कुछ क्वेश्चन, ताकि हम इनके प्रश्नों को एग्ज़ाम में आसानी से सॉल्व कर सकें। यदि हमारा एग्ज़ाम में इस तरह से क्वेश्चन आता है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 81 को 9 से डिवाइड कर सकते हैं, तो इसलिए ये हमारे दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। और यहाँ पर 87 को हम 29 से भाग कर सकते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन रॉन्ग है। हमारा यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए अब यहाँ पर सवाल नंबर 2 को समझने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हमारा सवाल है, दो संख्याओं का मासा 35 और उनका लासा 525 है। उनमें एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं HCF इंटू LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो यहाँ पर एक संख्या हमारी दी हुई है 175 और दूसरी संख्या हमको पता करना है। तो यहाँ पर सेकेंड नंबर इज़ इक्वल टू LCM इंटू HCF और बटा में यहाँ पे फर्स्ट नंबर जो एक संख्या हमारी दी हुई है उसको लिख देते हैं। तो इस तरह से इसको लिखने के बाद इसको हम काट देंगे। हमारा यहाँ पर LCM 525 है और HCF हमारा 35 है और यहाँ पर एक संख्या दी हुई है 175। इसको इसके बाद हम यहाँ पर काट देंगे। इसको हम 5 से काट देते हैं। 5 सत्तो 35, 5 तियाँ 15 और 5 25, 7 एकन 7, 7 पंजे 35, 5 एकन 5 और उसके बाद 0 बढ़ा देंगे और 5 25। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी दूसरी संख्या 105, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, दो टंकियों में क्रमशः 72 लीटर और 116 लीटर दूध है। बड़े से बड़ा वो बर्तन बताइए जिससे दोनों टंकियों के दूध को पूरा नापा जा सके। जब बड़े से बड़ा, अधिकतम, मैक्सिमम इस तरह के वर्ड हों तो तब हमको HCF, सवाल का HCF फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हम संख्या 72 और 116 का HCF फाइंड आउट कर लेते हैं। 72 और 116, जैसा कि हम जानते हैं HCF के लिए हमको वो कॉमन संख्या लेनी चाहिए जिससे हम 72 और 116 को डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 72 भी डिवाइड हो जाता है और 116 भी डिवाइड हो जाता है। उसके बाद फिर हम कोई कॉमन संख्या देखते हैं जिससे हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकें। तो यहाँ पर हमारी 2 कॉमन संख्या है, इससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं और 58 को भी डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोई ऐसी कॉमन संख्या है जिससे हम इन दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकें, भाग कर सकें। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इन 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 4 लीटर का वो बड़े से बड़ा बर्तन है जिससे हम 72 लीटर और 116 लीटर दूध को पूरा नाप सकते हैं। तो इस तरह से ये 4 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। हमारा सवाल दिया हुआ है, 4 पहियों की प्रदियाँ क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर लंबी हैं। कम से कम कितनी दूरी चलने में चारों पहिए साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। इस तरह से कम से कम, न्यूनतम, मिनिमम जब इस तरह से दिया हुआ हो तब हमको LCM फाइंड आउट करना चाहिए। तो यहाँ पर संख्या 50, 60, 90 और 100, इन संख्याओं का हमको LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM के लिए जैसा हम जानते हैं कि तब तक इनको भाग करते जाइए जब तक कि लास्ट में 1 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं संख्या 50 को, 60 को और 90 को।
उसके बाद हम देखते हैं ये संख्याएं हमारी 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो 5 से हम इनको डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद ये संख्याएं हमारी फिर एक बार 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो 5 से इसको हम फिर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद ये संख्याएं हमारी 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। और उसके बाद हमारी ये संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं, 3 एक 3, 3 3 9। और लास्ट में फिर हमारी ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। इस तरह से लास्ट में हमारा 1 1 आ गया। और इन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो हमारा आंसर आएगा 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 दूना 100, 100 तिया 300, 300 तिया 900। तो 900 सेंटीमीटर ये हमारा इसका एलसीएम, यही हमारा इसका हो जाएगा आंसर। और इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर हम इसको 100 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 9 मीटर। चलिए आइए अगला सवाल समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है, जबकि दूसरा व्यापारी हर 10वें दिन। यदि दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए हों तो अगली डेट बताइए जब वे पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। तो जब इस तरह से सवाल दिया हुआ है तब हम इस तरह के सवाल का एलसीएम फाइंड आउट करके इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। एक व्यापारी हर चौथे दिन कानपुर जाता है तो 4, और जबकि दूसरा व्यापारी 10वें दिन कानपुर जाता है तो 4 और 10 का यहाँ पर हम एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, उसके बाद 2 एक 2 और 5, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कर देते हैं। इस तरह से 2 दूनी 4, 4 पंचे 20। तो ये 20 दिन बाद ये दोनों व्यापारी एक साथ फिर कानपुर जाएंगे। तो जब एक व्यापारी हर 10वें दिन, वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए थे, वे दोनों 3 जनवरी को कानपुर एक साथ गए थे, और वो न्यूनतम संख्या अर्थात 20 दिन बाद पुनः वो एक साथ कानपुर जाएंगे। तो 3 जनवरी को एक साथ गए थे तो इसमें 20 दिन और जोड़ दीजिए, अर्थात अगली बार वो 23 जनवरी को पुनः एक साथ कानपुर जाएंगे। चलिए हमारा सवाल इस तरह से अगला दिया हुआ है। 2211 तथा 5025 का मासा भाग विधि से ज्ञात करके इसके आधार पर इन संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो हमारा यहाँ पर 5025 को हम भाग विधि से पहले इसका हम मासा फाइंड आउट कर लेते हैं। इसको हम 2211 से डिवाइड कर देंगे, 4422 हो जाएगा। उसके बाद इसका यहाँ पर जो शेष आएगा उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, और जो हमारा भाजक है, जो पहले भाजक था, वो इस बार यहाँ पर आ जाएगा, वो हमारा भाज्य हो जाएगा। और इसको फिर 603 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार कट रहा है, 3 बार इसको काट देंगे, 1809 हो जाएंगे हमारे। और उसके बाद इसमें से शेष हमारा आ जाएगा, यहाँ पर 402 शेष आ जाएगा। और जो हमारा पहले भाजक था वो हमारा यहाँ पर भाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम 603 कर देंगे, और ये एक बार कट जाएगा 402। और लास्ट में जब इसमें से इसको हम लेस करेंगे तब यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा 402 201, और लास्ट में इसको 402 को हम डिवाइड कर देंगे, ये 2 बार में कट जाएगा 402। तो हमारा यहाँ पर इसका मासा आ गया, यहाँ पर HCF हमारा कितना आ गया, HCF हमारा यहाँ पर आ गया 201। तो जैसा कि सवाल में बताया गया है कि दो संख्याएं हैं 2211 और 5025। जैसा कि हम जानते हैं HCF और LCM इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर हम 5025 और 2211
इनका मल्टीप्लाई करके यदि हम इन दोनों संख्याओं के मासा से इनको भाग कर दें, जो कि आ रहा है हमारा 201, तब जब हमारा इसको काटने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा इसका लासा होगा, जो कि यहाँ पर इसको काट के देख लीजिएगा तो हमारा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 55, 275 हमारा इसका एलसीएम हो जाएगा और यही होगा हमारा इसका आंसर। तो इस तरह से यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ है तो इस तरह से हम इसको बड़ी आसानी से एग्ज़ाम में तेज़ी के साथ हल कर सकते हैं। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 तथा 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्याएं पूरा विभाजित कर सकें। तो यहाँ पर हमारा 17 बड़ी से बड़ी है, अर्थात ये 17 हमारा मासा दिया हुआ है और यहाँ पर दो संख्याएं दी हुई हैं 102 और 187। 102 और 187 हमारा एचसीएफ और एलसीएम की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वो बराबर होता है दो संख्याओं के गुणा करने के। तो यहाँ पर हमको छोटी से छोटी संख्या अर्थात एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जब हमें एलसीएम निकालना है तो यहाँ पर हम दो संख्याएं जो दी हुई हैं 102 और 187, यदि इनको हम इनके मासा 17 से भाग कर दें तब हमको इनका एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसको जब हम इसको काटेंगे तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर आ जाएगा 1122। इस तरह से इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर एक अगला सवाल समझते हैं। यदि सवाल इस तरह से है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो भाग हो जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है छोटी से छोटी संख्या, तब हम समझ सकते हैं छोटी से छोटी अर्थात यहाँ पर मुझे संख्या 20, 28, 35 और 105 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इन संख्याओं को तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। ऐसी संख्याओं से इस तरह से इनका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पंचे 10, 10 सत्ते 70, 70 दूना 140 और 140 तियाँ 420। तो इनका एलसीएम हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा 420। सवाल में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 20, 28, 35 और 105 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, अर्थात एलसीएम में 7 और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 427। अब यदि इस संख्या 427 में से हम 7 को घटा दें, लेस कर दें, तो यहाँ पर संख्या जो 420 हमारा एलसीएम है, इसको हम 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 28 से भी, 35 से भी और 105 से भी। तो इस तरह से हमें क्या है, सवाल को सिर्फ समझना है और समझकर उसको बड़ी आसानी से हल कर देना है। चलिए अब यहाँ पर अगला सवाल समझते हैं। सवाल दिया हुआ है 4 छात्र एक मैदान के चारों ओर दौड़ लगाते हैं। वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगाते हैं। यदि वे मैदान के किसी एक बिंदु से दौड़ना शुरू करें तो बताइए कम से कम कितने समय बाद वे इस बिंदु पर पुनः मिलेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है कम से कम, आप समझ सकते हैं कम से कम यहाँ पर हमको इस कीवर्ड से हम फाइंड आउट कर लिया कि हमको यहाँ पर इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमको संख्या 30, संख्या 40, संख्या 50 और 60 इनका एलसीएम हमें फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए इन संख्याओं को तब तक डिवाइड करते जाइए जब तक कि लास्ट में यहाँ पर 1 ना आ जाए। तो इस तरह से हम इन संख्याओं को डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर इसको हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, 5 या 15 और इस तरीके से यहाँ पर डिवाइड करते जाते हैं। 3 से डिवाइड कर देते हैं इन संख्याओं को, 3 दूनी 6
और उसके बाद यहाँ पर हम संख्या को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और पुनः एक बार इसको हम दोबारा यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं और लास्ट में हमारा ये 5 बचता है तो हम 5 से डिवाइड कर देते हैं और इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 पंजे 10, 10 तियाँ 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 120 पंजे 600। 600 सेकेंड वो किसी जो दौड़ रहे हैं, वो मैदान के चारों तरफ दौड़ रहे हैं, तो वो ये छात्र कम से कम 4 छात्र कम से कम 600 सेकेंड की दौड़ लगाएं। तो यदि इन्होंने इस बिंदु से दौड़ना शुरू किया है तो वो 600 सेकेंड बाद चारों फिर इसी बिंदु पर पुनः आ जाएंगे। 600 सेकेंड अर्थात यहाँ पर हम इसको 60 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे हो जाएंगे ये 10 मिनट। 10 मिनट। इस तरह से हमको सिर्फ सवाल को समझना है और बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर देना है। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं अगला सवाल। यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, नारियल के एक ढेर को 2, 3 और 5 के ग्रुप में बांटा गया है। प्रत्येक दशा में एक नारियल बच जाता है। ढेर में लघुत्तम नारियल की संख्या। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है लघुत्तम अर्थात न्यूनतम। तो यहाँ पर हमें ये संख्या 2, 3 और 5 का यहाँ पर मुझे एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्या करना है? संख्या 2, 3 और 5 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल देते हैं। तो यहाँ पर 2 3 6, 6 पंजे 30 हमारा यहाँ पर एलसीएम इनका हो जाएगा। ये हमारी कंपोजिट नंबर दिए हुए हैं। जब हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं तब हम उनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा एलसीएम होता है। 2 3 6, 6 पंजे 30 हमारा इनका एलसीएम है। तो कम से कम 30 नारियल होने चाहिए। अब कह रहा है कि एक नारियल बच भी जाता है, तो यहाँ पर इसमें एक और ऐड कर दें तो यहाँ पर 31 हमारा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, हमारा इस तरह से सवाल दिया हुआ है, 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं। यदि उनका मासा 12 है तो ये संख्याएं क्या हैं? तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, संख्याओं के सरलतम रूप अर्थात कोई संख्याएं दी हुई हैं उसके सरलतम रूप को हम अनुपात कहते हैं। तो जब हम संख्याएं दी हुई हैं उसके सरलतम रूप को प्राप्त करने के लिए हम उसके मासा से उन संख्याओं को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हमारी संख्या 1, 2 और 3 इन संख्याओं का यहाँ पर मासा दिया हुआ है 12। तो जब हम सरलतम रूप प्राप्त करने के लिए इनको मासा से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हम इनके अनुपात से मासा को मल्टीप्लाई कर दें तो हम संख्याओं को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 12 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एक संख्या 12 हो जाएगी, और 12 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या हमारी 24 हो जाएगी, और 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक संख्या हमारी 36 हो जाएगी। और यदि इन्हीं संख्याओं को हम इनके मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात 12 से डिवाइड कर दें तो ये हमारा सरलतम अनुपात यहाँ पर 1:2:3 आ जाएगा। तो हमारी संख्याएं 12, 24 और 36 होंगी। तो इस तरह से हमारा सही इसमें आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आइए, हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, 3 हौज़ों में क्रमशः 330, 375 और 450 लीटर पानी भरा है। बड़े से बड़े पीपे की धारिता बताइए जिससे इन हौज़ों के पानी को पूरी बार में निकाला जा सके। तो यहाँ पर कीवर्ड दिया हुआ है बड़े से बड़े। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं, जब बड़े से बड़ा यहाँ पर दिया हुआ है तब हम समझ सकते हैं कि हमें इन संख्याओं का मासा फाइंड आउट करना है। तो हमें संख्या 330, 375 और 450 का HCF यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है। और HCF फाइंड आउट करने के लिए वो हम कॉमन संख्या लेते हैं जिससे हम दी गई सभी संख्याओं को भाग कर सकें। तो यहाँ पर हम इन संख्याओं को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन संख्याओं को हम 5 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं
66, 75 और 90 को कोई ऐसी कॉमन संख्या है जिससे हम इन तीनों संख्याओं को भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि संख्या 3 से हम इन संख्याओं को भाग कर सकते हैं। ये हमारी कॉमन संख्या है। इसके बाद हम कोई ऐसी संख्या ढूंढने का प्रयास करते हैं, कॉमन संख्या, जिससे इन तीनों संख्याओं को भाग कर सकें। तो ऐसी संख्या हमें कोई प्राप्त नहीं होती और इन संख्याओं का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा इन संख्याओं का मासा 15 आ जाता है। तो यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है, सिर्फ सवाल को समझना है और आंसर दे देना है। यदि हमारा सवाल कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हों अर्थात भाग हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या हमको निकाल लेनी है जो 4 और 6 से भाग हो जाएं। तो हमको 4 और 6 का एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पर 4 और 6 का जब हम एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ पर हमें इनका एलसीएम मिल जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। उसके बाद हम इनको 2 से डिवाइड कर देंगे और लास्ट में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमको इनका एलसीएम मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 एकम 2। तो यहाँ पर इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो ये सबसे छोटी संख्या है 12। ये सबसे छोटी संख्या है जो 4 और 6 दोनों से भाग हो जाएगी। अब 60 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 और 6 से दोनों से भाग हो जाएं? तो हमारी संख्या 12 भाग हो जाएगी। 12 को यदि हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 12 भाग हो जाएगी। फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर संख्या 24 है जो भाग हो जाएगी। इस तरह से एक संख्या बढ़ते हुए क्रम में गुणा करते जाइए, सॉरी यहाँ पे हमको गुणा करनी है, गुणा करते जाइए। तो इस तरह से जो संख्याएं 60 तक आएंगी वो संख्या 4 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर एक संख्या 36 है और 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक संख्या यहाँ पर 48 है और 12 की 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक संख्या यहाँ पर 60 है। तो यहाँ पर इतनी संख्याएं हैं जो हमारी संख्याएं 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हो जाएंगी। तो एक 12 है, 24 है, 36 है, 48 है और 60 है। चलिए एक और सवाल समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई सवाल इस तरह से दिया हुआ है कि एक ग्राउंड है और 3 छात्र इसके चक्कर लगा रहे हैं। एक छात्र इसका 2 मिनट में चक्कर लगा देता है और दूसरा छात्र इसका 4 मिनट में चक्कर लगा देता है इस ग्राउंड का, और तीसरा स्टूडेंट इसका 6 मिनट में एक चक्कर लगा देता है। अगर इस बिंदु से दौड़ना शुरू किया तो कम से कम कितनी देर तक दौड़ लगाएं ताकि वो पुनः इसी बिंदु पर एक साथ यहाँ पर मिल जाएं? तो यहाँ पर इसके लिए कम से कम तब हम यहाँ पर इसका 2 और 4 और 6 का क्या निकाल देंगे, यहाँ पर एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। फिर इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12। अर्थात तीनों छात्र 12 मिनट तक दौड़ लगाएं, 12 मिनट तक दौड़ लगाएं तो वो पुनः इसी बिंदु पर आ जाएंगे। तो 12 मिनट में जो 1 मिनट में इस मैदान का जो चक्कर लगा देता है तो इसके तो 6 चक्कर हो जाएंगे। इसके 6 राउंड कर देगा, यहाँ से ये 6 बार इसके चक्कर लगा देगा और ये इसके 3 ही चक्कर लगा पाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसके 3 ही राउंड हो पाएंगे। और जो 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है इसके 12 मिनट में 2 राउंड हो पाएंगे। लेकिन ये तीनों स्टूडेंट्स 12 मिनट बाद दोबारा उसी बिंदु पर मिलेंगे जहाँ से इन्होंने दौड़ना शुरू किया था।